नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। यूपी में बढ़ते कोरोना ग्राफ को लेकर योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है। इसके रोकथाम के लिए योगी सरकार ताबड़तोड़ बड़े फैसले भी ले रही है। यूपी में रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और मास्क न लगाने पर 1000 का जुर्माना देना होगा और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 गुना जुर्माना देना होगा। योगी सरकार की आगे की क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर प्राइम न्यूज के लखनऊ के ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव ने यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 6000 से अधिक लखनऊ में सिर्फ कोविड पेशेंट हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 27000 के आसपास हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। उनसे ही कोशिश करते हैं बातचीत की और जानने की, क्योंकि इस समय जरूरत है। हर मरीज ये जानना चाहता है कि कोविड मरीजों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, क्या व्यवस्थाएं कर रही है जिससे उसकी रोकथाम की जा सके। कोविड मरीज के लिए हम अपने हॉस्पिटल्स को जितना भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। पिछले बार के सापेक्ष हमने केजीएमयू के अस्पताल को लगभग पूरी तरह से परिवर्तित करने का निर्णय ले लिया। उसमें काम चल ही रहा है। लगभग 3500 बेड्स वहाँ पर हो जाएंगे। और जो हमारा स्वास्थ्य विभाग का अस्पताल एक बलरामपुर हॉस्पिटल है जिसमें हम 350 का बेड वहाँ पर करने जा रहे हैं। उसमें 255 ऑलरेडी चल रहा है। और इस तरह करके हमारे जो पीजीआई में 72 और वहाँ पर अलग अलग सेंटर पर बढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें आईसीयू, एचडीएफसी, वेंटिलेटर की सुविधा और आरएमएल में, लोहिया में, और जितने भी हमारे प्राइवेट अस्पताल जो हमसे जुड़े हैं, पिछले बार भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हुए हैं, उसमें टीएसएम, ईरा, इंटीग्रल, मेयो जो बाराबंकी में है, हिंद जो बाराबंकी में है, इनकी बड़ी संख्या में बेड्स है। इन सब से बोल भी लिया और बहुत तेजी से इन लोग अपना इजाफा भी कर रहे हैं, बेड्स को बढ़ा रहे हैं। उनके साथ में मेनली आपका वेंटिलेटर, आईसीयू, एचएनएफसी, इस तरह की व्यवस्था के साथ में जितना भी हो सकता है ये बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कह भी दिया। सर, जो पहली बार की जो वेव थी उसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से टैकल किया, WHO ने आपकी बढ़ाई की, लेकिन जब दूसरी बार की जो वेव आई उससे बहुत नुकसान हो रहा है। कई तरह की शिकायतें आ रही हैं। ये आ रहा है कि मरीजों को एडमिट नहीं किया जा पा रहा है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, फ्लू गार्ड जो टैबलेट है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही। उसको लेकर किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग? पिछले बार का जो कोविड वायरस जो भी हमको दिखा वो इतना खतरनाक या इतना इन्फेक्शस नहीं था जितना आज हमको देखने मिल रहा है। उस समय जिसको कोविड होता था तो वो अपने परिधि में सबको इन्फेक्ट नहीं करता था। आज अगर आपके परिवार में एक व्यक्ति को हो जा रहा है तो उससे जुड़े हुए जितने भी परिवार के सदस्य या घर में कोई भी नौकर है या अगल बगल के लोग भी हैं, वो सारे लोग उसमें हो जाता है। तो बढ़ती हुई संख्या जो डबल होते जा रही है, इतनी तेजी से जो इन्फेक्शन फैल रहा है, उसके कारण उस अनुपात में हमारे बेड्स की जो पहले से व्यवस्था थी, जो एक प्रकार से पर्याप्त थी, वो अब अपर्याप्त हो रहा है। इसीलिए हम उतने इजाफा करने जा रहे हैं और कर भी रहे हैं। जितना भी हम बेड्स बढ़ा पाएंगे इन सभी संस्थानों में, उसके साथ उनके जो विशेषताएं हैं, जो वेंटिलेटर और आईसीयू या एचएनएफसी, ऑक्सीजन की पाइपलाइन और ये सब पूरा करने के लिए ये हम बहुत तेज़ी से इसको विकसित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारे जितने भी संख्या जो आती है और जो क्रिटिकल केयर के हिसाब से उनको आवश्यकता पड़ती है, उनको उन संस्थानों में उपचार प्रति हेतु हम उनको डालने का प्रयास करते हैं। अभी भी हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए 6500 से ऊपर अभी लखनऊ में हो गया है। एक अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 80-85% हमारा होम आइसोलेशन में है। तो होम आइसोलेशन में भी हमको दवाई पहुंचानी पड़ती है। उसकी संख्या भी पिछले बार से कम 10 गुना ज़्यादा हो चुका है। तो पर्याप्त मात्रा में उनको अगर हम दवाई पहुंचा जाते हैं हमारे आरआर टीम के माध्यम से, तो उनका काफ़ी चीज़ें हल हो जाती है। और जो बहुत ज़्यादा कोमोर्बिडिटी नहीं होते तो उस मेडिसिन के माध्यम से उनके अंदर कोविड की जो बीमारी है धीरे धीरे करके कम हो जाती है। सर, अब की बार लापरवाही भी सामने निकल के आ रही है। लोग ज्यादा जागरूक नहीं है, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर पा रहे हैं। पहली बार जब वेब आई थी तो इस तरह के जो लोगों को देखा गया था कि जागरूक थे लोग, सैनिटाइजर साथ में लेकर चल रहे थे, लेकिन अब की थोड़ी सी लापरवाही देखने को मिल रही। बहुत बड़ी लापरवाही हुई है और पहले दिन से प्रधानमंत्री इस बात को हमेशा कहते आ रहे हैं, जब से पिछले साल से हुआ था, कि मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज रखना जरूरी है, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजर लेके घर में स्वच्छता करना, ये सारी चीज़ें शुरू से लेके बोलते आ रहे हैं। और जब हमारा वैक्सीन तैयार हुआ था तब भी उन्होंने कहा कि दवाई के साथ कड़ाई भी पालन होना चाहिए।
परंतु ये हमारा समाज है और हम सबको लगा कि धीरे धीरे करके ये न्यूनतम स्तर पर आ गया था कि अब कोविड दोबारा नहीं आएगा, तो लापरवाही हम सबसे हुआ है और उसके कारण आज ये और फैलते हुए जा रहा है। सर, आज कोरोना के जो मरीज बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए चेन तोड़ने के लिए साप्ताहिक बंदी का फैसला लिया है, ये कितना कारगर साबित होगा? धीरे धीरे करके हम पाबंदी करेंगे, क्योंकि उस अनुपात में लॉकडाउन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग, गरीब लोग भी होते हैं, मजदूर लोग भी होते हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल भी होता है, इसलिए इतना जल्दी हम नहीं करते हैं। तो इधर जो टीम 11 की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार रविवार को पूरा हम लोग बंदी करने जा रहे हैं और 8 बजे रात से लेके प्रतिदिन 8 बजे रात से लेके 7 बजे सुबह तक तो हम करते ही हैं। स्वयं दुकान वाले जो जितने व्यापारी ग्रुप के जितने भी संगठन हैं, उन्होंने स्वयं अपने से निर्णय करके कुछ इस तरह से अपना दुकानें को भी और बाजारों को भी बंद करने का फैसला कर लिया है। उसके साथ शिक्षक संस्थाएं में भी हम लोगों ने बंद कर दिया पूर्ण रूप से, मई तक हमारा पूरा बंद रहेगा। इस तरह करके थोड़े थोड़े जितने भी क्षेत्र हैं उनको हम धीरे धीरे करके बंद कर देंगे। कार्यालय में भी 50% का हम लोगों ने कह दिया है। आप देख रहे हैं सचिवालय में भी बहुत कम लोग आ रहे हैं, प्राइवेट लोग को भी कह दिया गया कि कार्यालय अपना बंद करके वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कर दिया है। तो इन सब चीज़ों से हमको थोड़ा सा आवागमन लोगों का पब्लिक में थोड़ा कम हो जाएगा। सैनिटाइजेशन और स्वच्छता का अभियान हमने फिर पुनः चालू कर दिया है। फायर इंजन के माध्यम से पूरी तरह से स्वच्छता का अभियान और सैनिटाइजेशन करने का हो गया है। घर घर में जहाँ जहाँ भी हम लॉकडाउन जहाँ पर हम कंटेनमेंट जोन बनाते हैं, उन कंटेनमेंट जोन को भी अच्छी तरह से सैनिटाइज करना और उनके अंदर जो टेस्टिंग करना, वो सब हम लोग करते जा रहे हैं। सर, अगर बात की जाए लखनऊ के अलावा प्रयागराज में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बनारस में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इस तरह और भी कई जनपद हैं जहां पर संख्या बढ़ रही है। वहां पर नियंत्रण के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? वहां पर क्या बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है या नहीं? 4 जनपद मुख्य रूप से प्रभावित है, ज्यादा है तो पूरा उत्तर प्रदेश प्रभावित है, मगर 4 जनपद जिसमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, इन सभी में 1000 से ऊपर की संख्या जो आ रही है और कहीं कहीं 2000 से ऊपर की संख्या आ रही है। इनमें भी पर्याप्त मात्रा में बेड्स का तैयारी करना, जो निजी अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहां भी इन लोग का है, उनसे जुड़े हुए उनको आगे बढ़ाना और उनके साथ उन्हीं के अस्पतालों में वेंटिलेटर और आईसीयू और HNFC की पूरे प्रबंध करना। एक बहुत बड़ी बात आ रही है, क्योंकि अब इतने तेजी से इस तरह का ये प्रकोप बढ़ा है, तो ऑक्सीजन की मात्रा हम लोग को बहुत आवश्यकता पड़ती है और लगभग 235 मेट्रिक टन की आवश्यकता प्रतिदिन अभी इसका सुनिश्चित हमको करना पड़ेगा पूरे उत्तर प्रदेश में सभी अस्पतालों के लिए जहां ऑक्सीजन पाइपलाइन है। वहां पर जो प्राइवेट जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बन चुके हैं, उनके लिए भी हमको ये प्रबंध करना पड़ेगा, तो वो भी उसकी पूरी तैयारी करके हम लोग कर रहे हैं। कई जगह से सर शिकायतें आ रही है कि इंटीग्रेटेड जो कमांड सेंटर बनाए गए हैं वो सही समय पर रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, मरीजों की समस्या को नहीं सुन रहे हैं, जो डॉक्टर्स जो लगाए गए हैं वो फोन पर उपचार नहीं दे रहे हैं, जिससे जो परिस्थिति है वो विकराल होती जा रही है। मैं स्वयं वहाँ पर 2-3 बार मैं राउंड लगा चुका हूँ, मैं 1-1, 2-2 घंटा बैठा हूँ, पूरा सिस्टम को मैंने देखा भी है। हमारे डॉक्टर्स जो कंसल्टेशन वाले हैं वो अपने काम कर ही रहे हैं। जो डॉक्टर्स हमने प्रभावी रूप से लगाए गए हैं, जिनका मैनेजमेंट करना है कि होम आइसोलेशन का अलग है, और जिनको क्रिटिकली केयर पेशेंट हैं, जिनको हमको अस्पताल में किसी न किसी रूप में उनको दाखिल कराना ही है, उसकी भी टीम अलग हमने बैठ के देखा था। थोड़ी क्योंकि ज़्यादा संख्या में मरीज आ रही है और बेड्स की थोड़ी कमी हो रही है, तो वेटिंग लिस्ट थोड़ा सा हो गया था, पर हम पूरी तरह से प्रयासरत है कि हर व्यक्ति को उसका उपचार प्रबंध हो जाए, इसके लिए हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। धन्यवाद बातचीत करने के लिए आपके उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी, जिनका साफ तौर से यही कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, कोविड पेशेंट को भर्ती करने के लिए इंतजाम भी कर रही है और जो जरूरी आवश्यक कदम है उसको भी उठा रही है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। वहीं यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना का विकराल रूप यूपी में देखने को मिला है, ये वायरस हवा में भी घुल चुके हैं। ऐसा लग रहा है बड़े घनत्व वाले शहरों में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में ये वायरस ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है, लखनऊ में लोगों का आवागमन भी ज्यादा है। आवश्यकता इस बात की है कि हर वक्त मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वच्छता और सफाई के लिए ही वीकेंड पर छुट्टी की घोषणा की गई है। खासतौर पर सफाई और सैनिटाइजेशन के लिए केजीएमयू में 380 बेड का खाका खींचा गया है। कल 60 बेड ऑक्सीजन वाले तैयार हो जाएंगे। बाकी शहरों में भी अस्पतालों में बेड बढ़ाने के लिए कहा गया है। किसी भी तरह से ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है, उसका विकराल रूप उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है और ये वायरस पूरी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल है और इसके कई रूपों में ये सामने आया है।
इसलिए हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि वो लोग सावधानी बरतें और हर हालत में फिज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, जैसे लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी है, इन्हीं शहरों में ज़्यादा है। तो आखिरकार ये शहर दूसरे शहरों से क्यों अलग है? केवल इसीलिए दिखाई पड़ते हैं कि यहाँ पर जो जनसंख्या का घनत्व है वो ज़्यादा है। लखनऊ में लोगों का आवागमन ज़्यादा है, इसलिए है। इससे ये साबित होता है कि ये हो सकता है कि ये हवा में तैरने वाला वायरस भी हो। किसी न किसी रूप में अगर हम खुले मैदान में या मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे तो भी हो सकता है कि हम संक्रमित हो जाएं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम हर वक्त मास्क का प्रयोग करें और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आज हमने विशेष रूप से सभी लोगों से इस बात की भी अपील की है कि वो स्वच्छता और सफाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए ही वीकेंड पर छुट्टी का प्रोविज़न किया गया है, ख़ास तौर से सफाई, फॉगिंग और सैनिटाइजेशन के लिए। कि जब तक हम स्वच्छता को और फॉगिंग को और सैनिटाइजेशन को पूरी तरीके से लागू नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि जो पैदा होने वाले मच्छर या वायरस किसी रूप में हैं, वो उनसे हम बचाव नहीं कर सकते। इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस समय है। सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,426 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से 103 और मरीजों की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,93,720 हो चुकी है और प्रदेश में मृतकों की संख्या 9,583 है। प्रदेश में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं कोरोना से लड़ाई की रणनीति के अंतर्गत। उसी के अंतर्गत आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों, सभी जिलाधिकारियों के साथ प्रातःकाल की बैठक में समीक्षा की थी। उन समीक्षा में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं जो मैं कि आपके माध्यम से तक पहुंचाना चाहता हूँ। सबसे पहला ये कि प्रदेश के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, स्वच्छता का जो कार्यक्रम है वो बहुत तेजी से चलाया जाएगा और इसी क्रम में सैटरडे, शनिवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक साप्ताहिक बंदी रहेगी और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को, सभी दुकानों को, सभी बाजारों में, सभी जगह पर पूरा एक अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन, स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं संचालित होंगी और आवश्यकता अनुसार जागरूकता के कार्यक्रम भी किए जाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया वो ये कि जिस प्रकार पिछले वर्ष कोरोना के समय में देखा गया था कि बहुत सारे हमारे मजदूर, रेडी वाले, दैनिक बिक्री वाले, बहुत सारे गरीब राशन कार्ड वाले, जो बिना राशन कार्ड वाले भी, जो मजदूर जो रजिस्टर्ड थे, अनरजिस्टर्ड थे, उन सबको जीविका पर प्रश्न आया था, जीविका पर उनके कष्ट आया था। तो उसी के लिए उन्होंने इस बार भी सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वह अपने अपने विभाग में जो पुराने चिन्हित हमारे लाभार्थी थे उनको सबको चिन्हित कर लें और सबको जिनको राशन उपलब्ध कराया जाना है उनको राशन उपलब्ध कराया जाए, जिनको नगद धनराशि उपलब्ध कराई जानी है उनके खातों में सीधे भेजी जाए। इनमें नगरीय क्षेत्र में फंसी व्यवसायी, रिक्शा चालक और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी भरण पोषण भत्ता पाने वाले जो हैं, गरीब हैं, अंत्योदय कार्ड है, सामान्य कार्ड वालों को भी राशन फ्री में निःशुल्क में दिया जाएगा। ये व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और ये तत्काल शुरू कराई जा रही है। इसमें सूचियां बनाकर, सूची अपडेट कर उनको उनके खातों में पैसा हस्तांतरित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि मास्क लगाने के लिए सबको जरूरी किया जाए और यदि पब्लिक प्लेसेस में, यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई बिना मास्क के पाया जाता है तो उसके ऊपर पहली बार 1,000 रुपए तथा दूसरी बार 10 गुना ज्यादा उस पर जुर्माना किया जाए। इनसे लोगों में मास्क लगाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त जो मुख्यतः 4 जनपद हैं, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, इन सब में अतिरिक्त बेड बढ़ाने का और उन्होंने निर्देश दिया है। उन्हें कोविड अस्पतालों में परिवर्तित करने का आदेश दिया है। केजीएमयू और बलरामपुर को पूर्णतया
कोविड अस्पताल में परिवर्तित अगले 24 घंटे में कराया जाए। ये उन्होंने चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री की ड्यूटी लगाई है बलरामपुर के लिए, और चिकित्सा शिक्षा मंत्री की ड्यूटी लगाई है उनकी केजीएमयू के लिए, जो जाए स्वयं वहां कैंप करके ये कराएं। इससे लगभग 4,000 एक्स्ट्रा बेड जो है वो लखनऊ में सृजित हो जाएंगे और वो उपलब्ध हो जाएंगे। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 27,426 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 6,429 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के 1,50,676 केसेस हैं, जिनमें से 77,146 होम आइसोलेशन में है और 2,435 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के मरीज राजकीय व्यवस्था में अपना इलाज करवा रहे हैं। अब तक कुल मिलाकर 6,33,461 व्यक्ति संक्रमण मुक्त होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 9,583 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 2,23,307 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से लगभग 95,000 टेस्ट आरटीपीसीआर के माध्यम से किए गए। अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 3,78,14,182 टेस्ट किए जा चुके हैं। कल प्रयोगशालाओं को 84,928 सैंपल्स आरटीपीसीआर की जांच के लिए जनपदों के द्वारा भेजे गए। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत 2,05,869 इलाकों में 5,37,420 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,23,79,073 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,68,39,178 है। वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चल रहा है और अब तक 88,09,638 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इनमें से 14,87,037 लोग अपनी दूसरी डोज भी ले चुके हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 1,02,96,675 डोज एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। जो लोग भी 45 से अधिक उम्र हैं वो वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए पात्र हैं और उन्हें आगे आकर अपना वैक्सीनेशन जरूर करवा लेना चाहिए। आप सबका स्वागत है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना को देखते हुए सरकार ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इस बारे में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिले के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं आदेश के मुताबिक आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, संस्कृत और मदरसा समेत यूपी के सभी बोर्ड की परीक्षा के स्थगन का आदेश जारी हुआ है। बता दें कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पहले ही स्थगित हो चुकी हैं। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी हुआ है कि किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं होंगी, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, संस्कृत या मदरसे से संबंधित जो भी परीक्षाएं होनी थी उनको फिलहाल टाल दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ में सफाई अभियान शुरू किया गया है। लखनऊ आयुक्त लखनऊ गौतमपल्ली में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और सैनिटाइजेशन के कार्य का उन्होंने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के आदेश दिए, जिसके बाद लखनऊ नगर निगम हरकत में आ गया है। लगातार साफ सफाई का काम किया जा रहा है।
के सभी जो 13,000 कंटेनमेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पे सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। दिन के समय में जो है सभी इन 13,000 कंटेनमेंट पॉइंट जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में हैं और इंडिविजुअल हाउसेस हैं, इनका सैनिटाइजेशन कराया जाता है। इसके लिए 450 हैंड हेल्ड मशीनें जो है हम लोग उपयोग कर रहे हैं और लगभग 1,000 का मैन पावर इनके साथ जो है लगाया गया है। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू के दौरान मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन जो है कराया जाता है। इसमें जो हमारे प्रमुख बाज़ार हैं, लगभग 450 ऐसे जगह हमने चिन्हित किए हैं। इसके अलावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, एयरपोर्ट इत्यादि जहाँ पे पब्लिक फुटफॉल जो है बहुत ज़्यादा होता है, उसको जो है नाइट के दौरान वहाँ पे नाइट कर्फ्यू के दौरान जो है सैनिटाइजेशन कराया जाता है। इसके लिए 80 गाड़ियों की मैकेनाइज्ड फ्लीट है, जिसमें ट्रैक्टर माउंटेड सिस्टम है, एंटी स्मोक गन है, जेटिंग मशीनें हैं और फायर विभाग की जो है गाड़ियाँ हैं। कौशाम्बी के सिराथू में निर्माणाधीन पुल की शटरिंग गिरने के मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। तो निर्माणाधीन पुल की शटरिंग गिरने का ये पूरा मामला था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसमें बड़ी कार्रवाई की है। 2 अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया गया है और डिप्टी सीएम ने जांच के भी आदेश दिए हैं। नोएडा में बढ़ते कोरोना के कहर को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है और मास्क पहनने की अपील कर रही है। वहीं पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने खुद पुलिस बल के साथ सेक्टर 18 समेत कई जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया, जहां बिना मास्क पहनकर निकलने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की गई। तो बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर पुलिस ने यहां पर चेकिंग अभियान चलाया और बिना मास्क वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। नोएडा में अभी स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है और ये एक सामूहिक प्रयास रहा है शुरू से, जिसमें हमने लोगों को अवेयर किया है, जागरूक किया है कि कोरोना से बचने के जो उपाय हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सोशल डिस्टेंस बनाए रखना। उसके साथ साथ अपने चेहरे को कवर करना मास्क से और बार बार जो है हाथों को धो के रखना। इसके अतिरिक्त वैक्सीनेशन का भी एक ड्राइव यहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुली चला है, जिसमें से जो पात्र लोग हैं उनको वैक्सीन भी लगाई गई है। इसी का परिणाम है कि अभी तक बहुत चीज़ें नियंत्रण में हैं और आप सभी के सहयोग से, जन सहयोग से, जैसे पिछली बार हम लोगों ने कोरोना को नियंत्रित किया था, इस बार भी हम लोग कर पाएंगे। आप अपने अगर चारों तरफ नज़र घुमाकर भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि अधिकांश लोग जो हैं वो मास्क लगाए हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो नहीं लगाए हुए हैं, उनके ऊपर चालान काटा जा रहा है। बिजनौर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। साथ ही 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्त शराब के मामले में कई बार पहले भी जेल जा चुके हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आपको बता दें कि पुलिस पंचायत चुनाव को लेकर शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। आज थाना अफजलगढ़ पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1200 कौवे विदेशी शराब के बरामद हुए हैं। ये हरियाणा मार्का शराब है, रेस 7 के नाम से इसका ब्रांड है और इनके पास से 2 गाड़ियाँ बरामद हुई है, सेंट्रो और स्विफ्ट, जिन पर ये फर्जी नंबर प्लेट लगा के चल रहे थे। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका नाम संजीव कुमार शर्मा और किशन लाल डांगी है। संजीव मुरादाबाद मझौला क्षेत्र के रहने वाले हैं और किशन लाल उदयपुर का रहने वाला है। अभियुक्त संजीव कुमार पहले भी शराब के मामले में जेल जा चुका है। ये पंचायत चुनाव के चलते हुए हरियाणा से लाकर और ये क्षेत्र में शराब सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। इनसे अधिक जानकारी की जा रही है कि ये शराब किसके कहने पर ये लाए थे और कहाँ ये सप्लाई की जा रही थी। फिलहाल यूपी प्राइम में सिर्फ इतना है। अब लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।